क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का केमिकल इक्विलिब्रियम जिसका पार्ट नंबर 5 हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 पार्ट कर लिए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अभिक्रिया समतापी। क्या है? अभिक्रिया समतापी। इसको बोला जाता है रिएक्शन आइसोथर्म। रिएक्शन आइसोथर्म। रिएक्शन आइसोथर्म। तो अभिक्रिया समतापी। अपने क्या करते हैं, कोई भी अभिक्रिया लेते हैं और उस अभिक्रिया के अंदर मुक्त ऊर्जा को मिला दिया जाए या मुक्त ऊर्जा के साथ में उस अभिक्रिया को संबंधित कर दिया जाए तो जो अभिक्रिया प्राप्त होती है वो अभिक्रिया समतापी होती है। इसको बोला जाता है बॉन्ड होफ समतापी अभिक्रिया। जो अभिक्रिया होती है उसको बोला जाता है बॉन्ड होफ समतापी अभिक्रिया। जो मुक्त ऊर्जा होती है उसको डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट से शो किया जाता है। इसको उत्पाद माइनस अभिकारक। अब देखिए, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी रिएक्शन है N1A प्लस N2B और ये M1C और M2D में चेंज हो रहे हैं। इसके लिए डेल्टा जी को जो लिखेंगे वो इस प्रकार लिखेंगे M1GC प्लस M2GD। ये तो क्या हो गए? प्रोडक्ट हो गए। माइनस N1GA प्लस N2GB, ये क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए इस रिएक्शन के लिए। तो हमें इनको निकालना है। GC, GD, GA और GB क्या होता है? तो GA बराबर, वैसे अपने ये लेते ना, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी प्लस आर टी लेन के सी, ये लेते हैं, उसी फॉर्म में लेंगे अपने। तो यहाँ पे आ जाएगा जी ए नोट प्लस में आर टी लेन और पी ए दाब की फॉर्म में ले रहे हैं हम। और जी बी बराबर क्या हो जाएगा? जी बी नोट प्लस आर टी लेन पी बी हो जाएगा। जी सी बराबर क्या हो जाएगा? जी सी नोट प्लस में आर टी लेन पी सी हो जाएगा। और जी डी बराबर करेंगे तो जी डी नोट प्लस आर टी लेन पी और डी हो जाएगा। ये लिखेंगे। उसके बाद में ये सारे मान कहाँ रख देंगे? यहाँ एक इक्वेशन में लिखेंगे। तो डेल्टा जी बराबर यहाँ पे क्या है? बड़ा ब्रैकेट लगाकर M1 बाहर रख दिया। GC की वैल्यू लिखेंगे तो GC नोट प्लस आर टी लेन PC, ये ब्रैकेट बंद, प्लस में M2 आ जाएगा। अब D की वैल्यू रखेंगे तो GD नोट प्लस आर टी लेन और P और D, ये ब्रैकेट लगा देंगे। माइनस का माइनस आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। दूसरा N1GA का मान रखोगे तो GA नोट प्लस आर टी लेन PA, ये आ जाएगा ब्रैकेट बंद, प्लस में N2 रखेंगे। फिर GB का मान यहाँ से रखेंगे तो आ जाएगा GB नोट प्लस में आर टी लेन PB, ये आ जाएगा। ठीक है। इसको हल कर लेंगे। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, M1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो M1GC प्लस का प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो M1 आर टी लेन PC, ये आ गया। ये इतना हल हो गया। ठीक है। अब M2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो M2GD नोट, फिर इस M2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आर टी लेन
पी डी आ जाएगा, ये ब्रैकेट बंद कर देते हैं, माइनस का माइनस N1 की फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का निशान वहाँ आ गया, N1 GA नोट प्लस इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो N1 RT लेन PA यह आ जाएगा, प्लस फिर इस N2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे N2 GB नोट और फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो N2 RT लेन PB यह आ जाएगा। ये इक्वेशन आ गई। अब देखो M1 GC M2 D MGA1 N2 GB इसको हम अलग कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे M1 GC प्लस M2 GD माइनस आगे है N1 GA नोट प्लस N2 GB नोट, ये कर लेते हैं, प्लस में RT लेन ये कॉमन आ जाएगा सब में, ये माइनस वाले ऊपर चले जाएंगे इसलिए PCN1 और PDN2 आ जाएगा और ये PAM1 और यहाँ पे PCM1 और PDM2 और यहाँ N1 आ जाएंगे क्योंकि PA के साथ में N1 है और PBN2 ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर डेल्टा G बराबर ये रखा था, तो मान लो मैं यहाँ शून्य कर देती हूँ तो ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, ये शून्य, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो उसको हम इसके बराबर रख सकते हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि डेल्टा G नोट बराबर क्या होता है M1 GC नोट प्लस M2 GD नोट माइनस N1 GA नोट प्लस में N2 GB नोट, यह आ सकता है। तो हम इस पूरे के स्थान पर क्या कर सकते हैं, ये रख सकते हैं, तो डेल्टा G बराबर क्या जाएगा, डेल्टा G नोट प्लस में RT लेन PCM1 और PDN2 और PAN1 और PBN2 ये आ जाएगा। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, KP के बराबर, तो KP बराबर क्या होता है PCM1 और PDM2 और PCN1 और PAN1 और PBN2 ये हो जाएगा। तो हम यहाँ KP रख देंगे, तो डेल्टा G बराबर क्या जाएगा, डेल्टा G 0 प्लस RT लेन KP ये रख दिया हमने। फिर उसके बाद में साम्यावस्था लेंगे और साम्यावस्था में डेल्टा G का मान क्या होता है, शून्य होता है, तो डेल्टा G का जो मान है उसके स्थान पर क्या लगा देंगे, शून्य लगा देंगे, तो शून्य बराबर क्या जाएगा, डेल्टा G नोट प्लस RT लेन KP यह आ जाएगा। अब इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी RT लेन KP यह आ जाएगी। और ये जो मान है वो कहाँ रख देंगे, इस इक्वेशन में यहाँ रख देंगे। KP यहाँ पर है तो दोबारा KP ना मान कर इसको क्या मान लिया जाएगा, QP के बराबर मान लिया जाएगा। अभिकारकों की अवस्था को बताने वाला एक अभिफलन है, आने वाला अभिफलन, तो QP को एक अभिफलन के रूप में मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा G बराबर ये माइनस RT लेन KP ये रख देंगे यहाँ पर, और प्लस में RT लेन, और इसके स्थान पर अब क्या रखेंगे, QP रखेंगे। तो ये इक्वेशन प्राप्त होगी और इस इक्वेशन को बोला जाता है बार्नट होप समतापी अभिक्रिया। बार्नट होप समतापी अभिक्रिया
जब हम क्या करते हैं, किसी भी विक्रिया के साथ मुक्त ऊर्जा का संबंध बता दिया जाता है या संबंध स्थापित करते हैं तो उससे हमें एक विक्रिया प्राप्त होती है जिसको बोला जाता है वान टॉप समतापीय विक्रिया। डेल्टा जी को जी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से शो करेंगे। ये इक्वेशन है जिसके अंदर ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, इस फॉर्म में लिख ली। जी ए बी सी और डी का मान ज्ञात कर लिया, इन वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको नोट के बराबर मान लिया तो इस पूरी की जगह डेल्टा जी नोट रख दिया जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे के पी मान लेंगे अपने, ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। और इस डेल्टा जी नोट का मान यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे आर टी लेन के पी आ जाएगा और इसकी जगह एक अभिफलन मान लिया जाता है जिसको बोला जाता है क्यू पी, जिसको क्या बोला जाता है क्यू पी, तो ये क्यू पी आ जाएगा। ये थी वान टॉप समतापीय विक्रिया। क्या थी? वान टॉप समतापीय विक्रिया। जैसे वान टॉप समतापीय विक्रिया होती है उसी प्रकार समायतनिक विक्रिया भी होती है। जैसे समतापीय विक्रिया होती है वैसे ही क्या होती है, समायतनिक विक्रिया भी होती है। जैसे करें हम अभिक्रिया, ये दोनों ही विक्रिया आपके सिलेबस में दी हुई है। अभिक्रिया समायतनिक, अभिक्रिया आयतनिक, या इसको बोला जाता है रिएक्शन आइसोकोर। ये इसके अंदर तो हमने क्या किया था कि कोई भी अभिक्रिया ली और उसके साथ में हमने क्या किया, मुक्त ऊर्जा का संबंध बता दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक समतापीय विक्रिया लेंगे। क्या लेंगे? समतापीय विक्रिया लेंगे और उसके साथ में गिब्स ऊर्जा, उसके साथ में क्या करेंगे, गिब्स ऊर्जा का संबंध बताएंगे। जब किसी समतापीय विक्रिया के साथ गिब्स ऊर्जा का संबंध बताया जाता है तो हमें जो इक्वेशन प्राप्त होती है वो होती है विक्रिया समायतनिक, या फिर बोला जा सकता है अभिक्रिया समायतनिक, या फिर रिएक्शन आइसोकोर या वान टॉप आइसोकोर अभिक्रिया। जैसे समतापीय विक्रिया हमने यहाँ पर प्राप्त की थी, ये हमारी समतापीय विक्रिया थी, इसको लिख लेते हैं हम। तो डेल्टा नोट बराबर माइनस आर टी लेन और क्या है, के पी। ठीक है, ये तो क्या है, एक समतापीय विक्रिया है। क्या है? समतापीय अभिक्रिया। ठीक है, और गिब्स जो ऊर्जा होती है उसको हम इस प्रकार नोट कर सकते हैं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। नोट की फॉर्म में लेंगे तो सारे नोट लग जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, गिब्स ऊर्जा समीकरण, गिब्स ऊर्जा समीकरण। इन दोनों को संबंधित करेंगे तो डेल्टा जी यहाँ है, इन दोनों को क्या करें, बराबर कर दें तो डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट बराबर माइनस आर टी लेन के पी, ऐसे रख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, लेन के पी को निकालें बाहर तो इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा वो नीचे चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट। इसको हल करेंगे तो लेन के पी बराबर डेल्टा एच माइनस का माइनस आ जाएगा और आर टी। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस टी डेल्टा एस नोट बटा में क्या जाएगा, आर टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो लेन के पी बराबर डेल्टा एच बटा में आर टी प्लस में डेल्टा एस नोट बटा में आर, ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। इस इक्वेशन को T1 और T2 टेम्परेचर पर लागू करेंगे। T1 टेम्परेचर पर लागू करेंगे तो ये लेन की P1 हो जाएगी, या ब्रैकेट लगा कर लिख दो, माइनस डेल्टा एच नोट और ये क्या हो जाएगा, आर T1 हो जाएगा। T1 टेम्परेचर पर डेल्टा एस नोट बट्टा में आर,
और अगर T2 टेम्परेचर पर लेंगे तो ये ln KP2 हो जाएगी और माइनस डेल्टा एच नोट बटा में क्या हो जाएगा RT2 हो जाएगा और प्लस में डेल्टा एस नोट बटा में R। अब हम क्या करेंगे, ln KP2 में से या सेकंड इक्वेशन में से क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को घटा देंगे। तो यहाँ पे ln KP2 माइनस ln KP1 बराबर 2 में से घटाना है तो माइनस डेल्टा एच नोट बटा में RT2 प्लस में डेल्टा एस नोट बटा में R ये आ जाएगा। उसके बाद में ये तो 2 के लिए हो गया और माइनस क्या करेंगे 1 कर देंगे। अब देखिए माइनस और यहाँ पे 1 लिख देंगे, डेल्टा एस माइनस RT1 प्लस में डेल्टा एस नोट बटा में R ऐसे लिख देंगे। तो इसको हम ln KP2 बटा की फॉर्म में लिख दें KP1, ठीक है, बराबर यहाँ पे माइनस डेल्टा एच नोट बटा में RT2 और प्लस में डेल्टा एस नोट बटा में R, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, डेल्टा एस नोट बटा में RT1 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ln KP2 बटा में KP1 बराबर ये माइनस डेल्टा एच नोट बटा में RT2 और प्लस में डेल्टा एच बटा में RT1 आ जाएगा। अब हम प्लस वाले को इधर ले आते हैं तो ln KP2 बटा में KP1, माइनस को कॉमन लेकर भी कर सकते हो लेकिन अपने इतना करेंगे नहीं, सीधा ही कर लेते हैं। ये माइनस डेल्टा एच अपॉन बटा में RT2। अब ये ln KP2 बटा में KP1 ऐसे कैसे आ जाएगा और डेल्टा एच नोट बटा में R कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 1 बटा में T1 माइनस 1 बटा में T2, ठीक है। तो ln KP2 बटा में KP1 बराबर ये डेल्टा एच नोट बटा में R कॉमन आया हुआ है, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे T1 और T2 तो यहाँ पे T2 माइनस T1 ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी जिसको बोला जाएगा बांट होप आइसोकोर अभिक्रिया, बांट होप आइसोकोर अभिक्रिया, बांट होप आइसोकोर अभिक्रिया। तो आपसे सीधा ऐसे भी पूछा जा सकता है बांट होप आइसोकोर अभिक्रिया से आप क्या समझते हो। तो ये जितने भी टॉपिक इस चैप्टर में मैंने इस तरीके से करवाए हैं डेरिवेशन वाले, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। कोई टॉपिक 3 नंबर में आया है, कोई 5 नंबर में आया है, तो इसको ध्यान से करना है। एक बार फिर से देख लो, जब समतापी अभिक्रिया और गिब्स ऊर्जा को आपस में संबंधित कर दिया जाता है तो अभिक्रिया समआयतनिक या आइसोकोर रिएक्शन प्राप्त होती है। हमें आइसोकोर नाम समझते ही आप समझ लेना कि यही अभिक्रिया है। इन दोनों को बराबर कर दिया तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। ln KP को यहाँ लेकर आएंगे तो ये नीचे चला जाएगा और ये आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम डेल्टा एच बटा में RT प्लस T डेल्टा एस, T से T कैंसिल हो गया, हमारी ये इक्वेशन आ गई। डेल्टा एच नोट बटा में RT प्लस यहाँ T1 टेम्परेचर पर रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये T1 हो जाएगा, रख दिया हमने, ये T1 हो गया, ये 1 हो गया। T2 टेम्परेचर पर ये T हो जाएगा और ये T2 हो जाएगा। 2 में से 1 को घटा देंगे, घटा दिया हमने, इसको घटाया ब्रैकेट लगाकर, ये इसका साइन पहले से था, इसको ऐसे कैसे लिख दिया हमने, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस का हो गया, ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया। फिर हमने ये इक्वेशन प्राप्त होगी, इस प्लस को वाले को आगे ले आए और ये माइनस वाले को पीछे ले आए। यहाँ पे डेल्टा एच नोट बटा आर कॉमन ले लिया तो 1 बटा T1 माइनस T2, T1 T2 को लघुत्तम ले लिया तो T2 माइनस T1। ये जो इक्वेशन प्राप्त हुई ln KP2 बटा में KP1 डेल्टा एच नोट बटा में R T2 माइनस T1 बटा में T1
1 और T2, ये बांड टॉप आइसोकोर अभिक्रिया, ये दोनों ही रिएक्शन 3-3 नंबर में आई हुई है, तो बहुत ध्यान से करनी है। तो आज हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। धन्यवाद।